जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एंडिंग की तरफ पहुंच गया और हमारे जो लास्ट 2-3 टॉपिक्स हैं वो रह गए। लास्ट टाइम हमने हीमोफीलिया डिस्कस किया था और हीमोफीलिया के अंदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस उसका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के तौर पे देखा था कि कैसे जिगजैग फैशन में हीमोफीलिया फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर डॉटर टू हिज ग्रैंडसन मूव करेगा। इसको हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के तौर पे। एक और बीमारी बुक वाला इसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की फॉर्म में उसने एक मॉडल बीमारी लिख के दिया आपको, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसमें भी समझाना एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को ही चाह रहा है, लेकिन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस तो हम हीमोफीलिया में पढ़ चुके हैं। अब ज्यादा उसके ऊपर जोर दे के गौर करके क्रॉस बना के या करने का फायदा नहीं है। हमने कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर फोकस करना है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कितनी टाइप्स की हो सकती है और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा। जो इसकी इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे ही हमने पीछे हीमोफीलिया के अंदर डिस्कस की है। तो कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी डिस्कस की होगी जब आपने आई पढ़ा था। तो कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस का मतलब है अंधापन, नजर ना आना। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कलर का नजर ना आना। लेकिन जैसे ही आप कलर ब्लाइंडनेस का वर्ड सुनते हैं या टर्मिनोलॉजी सुनते हैं तो आपके माइंड में शायद ये आता है कि यार कलर ब्लाइंड एक ऐसा बंदा होगा जिसकी सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होगी, उसको कोई कलर नजर ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत डिफरेंट तरह की है और बहुत डिफरेंट टाइप्स की है। और कलर ब्लाइंडनेस में वो जो बंदा है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल है, जो कलर ब्लाइंड है, उसको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स डिफरेंट शेड्स के नजर आएंगे। यानी रेड कलर है तो वो और शेड का नजर आएगा, ऑरेंज कलर है तो किसी और शेड का नजर आएगा। ऐसी कलर ब्लाइंडनेस भी है जिसमें बिल्कुल ही कलर कोई नजर नहीं आएगा और वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा उस बंदे के लिए। ये सारी टाइप्स और सारा कुछ मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। पहले बात ये समझ लें कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कलर नजर नहीं आएगा, जो मैंने आपको बताया। मसला क्या होगा, द पर्सन द अफेक्टेड इंडिविजुअल दैट इज कलर ब्लाइंड फेस डिफिकल्टी टू डिफरेंशिएट कलर्स। ही इज अनएबल टू डिफरेंशिएट कलर्स। वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जो कलर उसको नॉर्मल बंदे को जिस कलर का नजर आ रहा होगा उसको वो उससे डिफरेंट शेड में नजर आ रहा होगा। तो आप उसको भेजें कि यार ये ब्राउन कलर का कुर्ता बाजार से मैच करके ले आओ, वो हो सकता है कि शायद रेड ले आए, हो सकता है कि शायद ब्लैक ले आए, हो सकता है कि शायद ग्रे ले आए उसका मैच मैच करके। जो वो कह रहा होगा ये देखो मैच हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो मैच नहीं हो रहा होगा, उसके लिए वो मैच हो रहा होगा। यानी कलर ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फेसेस डिफिकल्टी और इज अनएबल टू डिफरेंशिएट कलर्स। वो कलर्स के डिफरेंट शेड्स के दरमियान फर्क ही नहीं बता पाएगा। ये इशू आएगा कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफ मेनी टाइप्स, वो हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात देख लें कि हमारी जो आंख है, असल में आंख ने कलर्स को डिटेक्ट करना है। और आंख के अंदर क्या हिसाब है कि आंख के अंदर लाइट जाएगी और जाके सबसे लास्ट पिछली वाली लेयर पे, जो कि आंख का पर्दा कहलाता है, रेटिना, उसके ऊपर जाके पड़ेगी। और जो रेटिना है इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिटेल में 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया था। रेटिना के ऊपर जनरली जल्दी जल्दी समझ लें कि दो तरह के सेल्स हैं। एक है रॉड्स, जो कि रॉड लाइक हैं। जो रॉड लाइक सेल्स हैं उनका हमने नाम रख दिया रॉड्स, ये रॉड लाइक सेल्स हैं। और एक सेल्स हैं कोन्स, जो कि कोन की शक्ल की हैं, जिस तरीके से हमारी आइसक्रीम की कोन होती है जो आप लेके खाते हैं। तो एक एक सेल्स हैं जो कि कोन शेप्ड हैं और एक ऐसे हैं जो कि रॉड शेप्ड हैं। जो रॉड शेप्ड सेल्स हैं उनका नाम हमने रख दिया रॉड्स, और जो कोन शेप्ड सेल्स हैं उनका हमने नाम रख दिया कोन्स। इन दोनों की फंक्शनिंग में भी डिफरेंस है। रॉड्स क्या करते हैं, ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, डार्कनेस में देखने में हेल्प करते हैं, अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग एक कमरे में बैठे होते हैं, रात का टाइम होता है और लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद नजर आना शुरू हो जाता है। वो कैसे नजर आना शुरू हो गया? रॉड्स की वजह से डार्क लाइट में, डिम लाइट में आपने देखना है शुरू कर दिया। दूसरा, आपका प्यूपिल भी डायलेट हो जाता है, अंधेरे में प्यूपिल डायलेट हो जाता है। इन दो वजूहात की वजह से आपको रात में नजर आना शुरू हो जाता है। खैर वो तो बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। रॉड्स और कोन्स दो तरह के सेल्स हैं। रॉड्स क्या कर रहे हैं, लिखते जाएं, डिम लाइट में देखने में और डार्कनेस में देखने में हेल्प कर रहे हैं। और कोन्स क्या कर रहे हैं, कोन्स सी से कोन्स और सी से कलर्स। कोन्स हमें ब्राइट लाइट में, सूरज की रोशनी में, तेज रोशनी में, रोशन कमरे में देखने में हेल्प कर रहे हैं। और साथ में सी से कलर्स और सी से कोन्स, कलर डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। कोन्स क्या कर रहे हैं, दो काम। रॉड्स तो डार्कनेस में, अंधेरे में, कोन्स क्या कर रहे हैं, ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प कर रहे हैं और कलर्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब जो कोन्स है ना, हमारी रॉड्स तो एक ही तरह के हैं सारे, उन्होंने डिम लाइट में देखने में हेल्प करना है। लेकिन जो कोन्स है ना, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट तरह की कोन्स हैं। लेकिन इतने ज्यादा कलर्स हैं और इतने ज्यादा शेड्स हैं कि इतने ज्यादा कोन्स रेटिना में होना पॉसिबल नहीं है। तो रेटिना के ऊपर तीन डिफरेंट तरह के कोन सेल्स हैं।
3 बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं लाइट के अंदर और 3 बेसिक प्राइमरी कलर हैं किसी भी चीज के अंदर जिनसे सारे शेड्स बन रहे हैं कलर्स के। वो कौन से हैं? वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स से, इन तीनों कलर से सारे शेड्स हमारे बन रहे हैं। तो हमारे पास इन 3 बेसिक प्राइमरी कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए रेटिना के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स हैं। जो रेड कलर को डिफरेंशिएट करेंगे, जो रेड कलर को डिटेक्ट करेंगे उसका नाम रख देंगे रेड कोन्स, जो ब्लू को करेंगे उनका नाम ब्लू कोन्स, जो ग्रीन को करेंगे उनका नाम ग्रीन कोन्स। तो 3 तरह की कोन्स हैं रेटिना के ऊपर जो कि इन तीनों डिफरेंट तरह के कलर्स को डिटेक्ट करके देंगी। अब चक्कर क्या है कि जो ये रॉड्स हैं जो कि डार्क लाइट में देखने में हेल्प करते हैं और जो कोन्स हैं ये ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती हैं और कलर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं, तो इनके पास ऐसा क्या खास चीज है, ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर जो कि ये काम कर पाते हैं? इन दोनों के अंदर, रॉड्स के अंदर और कोन्स के अंदर, खास तरह की स्पेशल लाइट एब्जॉर्बिंग और लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं जो कि रॉड्स के अंदर, इन प्रोटीन्स का नाम है ऑप्सिन्स, OPSINS, ऑप्सिन्स। स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स जिनका नाम है ऑप्सिन्स, यहां से भी पढ़ते हैं अभी। ऑप्सिन्स जो है ना रॉड्स के अंदर भी हैं और कोन्स के अंदर भी हैं। जो कोन्स जो रॉड्स के अंदर है ऑप्सिन्स, उनका नाम है रोडोप्सिन, RHODO ऑप्सिन, और जो कोन्स के अंदर है उनका नाम है आयोडोप्सिन। ये बातें बुक में नहीं है, ये बातें एक्स्ट्रा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि कल क्वांटिटी टेस्ट में कोई बात पूछी जाती है या वैसे ही बात को समराइज करने के लिए बता रहा हूं। कोन्स के अंदर जो पिगमेंट्स है उनका नाम है आयोडोप्सिन, और 3 तरह के कोन्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो तीनों तरह का ही स्पेसिफिक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू आयोडोप्सिन्स अलग अलग हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू ऑप्सिन्स अलग अलग हैं। अब आयोडो और रोडोप्सिन छोड़ देते हैं, सिर्फ ऑप्सिन्स पे आ जाते हैं। 3 डिफरेंट तरह के कलर्स के लिए 3 डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हैं। ये 3 डिफरेंट तरह के कोन सेल्स को बनाने के लिए और ये 3 डिफरेंट तरह के कोन सेल्स के अंदर स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन्स हैं। रेड कलर को की कोन बनाने के लिए और रेड कलर की प्रोटीन बनाने के लिए रेड कलर की जीन होगी, ग्रीन कलर वाली के लिए अलग जीन होगी और ब्लू कलर वाली के लिए अलग जीन होगी। जीन होगी तभी तो वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन से। ये तो आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, ये तो चलता ही है ना, ये तो पता ही है आपको। पहले डीएनए से क्या बनेगा, जीन से बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स बन रही हैं, जो कि ये 3 डिफरेंट तरह के कोन सेल्स के पास 3 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं, असल में इनको कौन बना रहा है? जीन्स। तो कलर ब्लाइंड वाले बंदे के अंदर क्या होगा कि इन तीनों में से किसी एक जीन में खराबी आ जाएगी। जब किसी एक जीन में या 2 में या तीनों में, किसी भी जीन में, किसी में भी आ सकती है, एक में भी आ, 2 में भी, तीनों में, सारों में आ सकती है। जीन में क्या आ जाएगी? खराबी। जीन में म्यूटेशन आ जाएगी, जीन में चेंजिंग आ जाएगी, जीन में खराबी आ जाएगी। तो जीन जब खराब होगी तो वो जो प्रोटीन ऑप्सिन्स बननी थी वो बनेगी नहीं। जब वो ऑप्सिन्स बनेंगी नहीं तो वो जो कोन सेल्स बनने थे और कोन सेल्स ने काम करना था, वो कोन सेल्स यहां तो बनेंगे नहीं। अगर बन भी जाएंगे तो चूंकि ऑप्सिन्स नहीं है तो कोन सेल्स काम नहीं करेंगे। जब कोन सेल्स सही से काम नहीं करेंगे और ऑप्शन सही से बनेंगे नहीं, तो वो बंदा, जिसको बंदे को ये कंडीशन हुई है, वो कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा सही से। उम्मीद है कि मैंने जो लंबी तमहीद बांधी है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोन्स, जीन्स, ऑप्शंस, कोन खराब, अब बंदा उस तरह के कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। अब चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि कलर्स तो 3 बेसिक प्राइमरी है और कोन भी 3 बेसिक प्राइमरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा है जिसमें रेड कलर वाली जीन उड़ गई, अब उसको रेड नजर आएगा ही नहीं ऑल टुगेदर, नहीं, उसको बाकी दोनों कलर्स के कोन्स तो ठीक है ना, तो सिर्फ रेड कलर की कोन्स रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर रही, ये तीनों कलर की कोन्स मिलके आपके स्पेसिफिक सारे शेड्स बना रही हैं। तो होगा क्या कि जब किसी बंदे के पास एक स्पेसिफिक कोन्स नहीं होंगी तो उसके शेड्स सारे हिल जाएंगे, कलर्स वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि उसमें से लाल उड़ जाएगा सारे का सारा, ऐसे नहीं। ठीक है, मैं यहां पे डिफरेंट पिक्चर्स शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि जो कलर ब्लाइंड वाले लोग हैं और जिस टाइप वाले लोग हैं उनको किस कलर में नजर आ रहे हैं। साथ नॉर्मल भी शो करूंगा कि ये नॉर्मल विजन है जिसमें आपको जैसे नजर आ रहे हैं कलर्स, और दूसरे जो कलर्स जो उन लोगों को नजर आएंगे वो कैसे होंगे, उससे बात ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए बात अभी मैं बता दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए एक चार्ट बनाया, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था इशिहारा। इशिहारा ने एक चार्ट बनाया, इसका नाम है इशिहारा चार्ट। उसके ऊपर डिफरेंट डिजिट्स, लेटर्स या कुछ भी नंबर्स लिखे होते हैं कलर्स के अंदर, और उसको पढ़ना होता है कि यार ये सही, वो पढ़ लेता है अगर तो वो बंदा नॉर्मल होता है, और उसके पीछे उसकी की दी होती है कि यार अगर ये बंदा ये वाला लेटर पढ़ रहा है तो उसका मतलब ये रेड कलर ब्लाइंड है, अगर ये वाला लेटर पढ़ रहा है तो ये ब्लू कलर ब्लाइंड है, अगर ये वाला लेटर पढ़ रहा है तो ग्रीन कलर, उसके पीछे की दी होती है। तो इशिहारा चार्ट भी मैं शेयर करूंगा यहाँ पे ताकि आप देखें और पढ़ें, आप देखें आप नॉर्मल हैं कि नहीं। ठीक है, तो अक्सर होता क्या है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है कि आप वो बंदा
कलर बता रहा होता है कोई और वो दूसरा बता रहा होता है, कहता नहीं नहीं ये तो ये कलर नहीं है और ये है, तो वो फिर ऐसे डिस्कवरी होती है, पता चलता है कि ओहो ये तो ही इज कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब हरगिज नहीं है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है, आ सकता है, लेकिन वो बहुत स्वेयर टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मैंने यहाँ पे जल्दी से की में लिखा कि रेटिना दो तरह के रोड्स कोन्स मैंने समझा दिया, रॉड्स कोन्स की फंक्शन भी समझा दिया। कोन्स क्या करेंगे, दे आर कोन्स के अंदर स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होंगे जिनको क्या बोलते हैं, ऑप्सिन्स। अब तीन बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं तो तीनों के लिए अलग अलग ऑप्शन है, तीनों के लिए अलग अलग कोन्स हैं, तीनों के लिए अलग अलग ऑप्शन हैं, रेड ग्रीन ब्लू। कौन कौन से, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी लाइट्स भी मिलती हैं अक्सर, ये जो टिकटॉकर्स और ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ये आरजीबी लाइट्स लगा देते हैं, कलर्स उसमें, उन्हीं तीन बेसिक प्राइमरी कलर से आप कोई भी कलर बना सकते हो, रेड ग्रीन और ब्लू। अब इसमें चक्कर क्या है कि जो जीन्स है, मैंने कहा रेड की अलग जीन होगी, ग्रीन की अलग जीन होगी, ब्लू की अलग जीन होगी। अब इसमें से रेड और ग्रीन ऑप्शंस बनाने वाली, रेड और ग्रीन कोन सेल्स बनाने वाली, रेड और ग्रीन ऑप्शंस बनाने वाली जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और जो ब्लू बनाने वाली है वो ऑटोसोम के ऊपर है। तो इसका मतलब जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होगी। एक्स लिंक्ड होगी ना, रिसेसिव होती है, मैं बता रहा हूं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जिस तरह हमने हीमोफीलिया पढ़ा, सेम टू सेम। और जो ब्लू कलर की कलर ब्लाइंडनेस होगी वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, क्योंकि इसकी जो जीन है वो ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर पड़ी है, उसकी ऑटोसोम नंबर 4 के ऊपर थी, ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर पड़ी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी ब्लू कलर वाली कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत कम होगी, क्योंकि दोनों अलील्स रिसेसिव आएंगी एक बंदे में ऑटोसोम में, तो फिर इस बंदे को ये कंडीशन होगी। लेकिन जो ये रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये इसका बिल्कुल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वैसे ही होगा जैसे हम हीमोफीलिया पढ़ के आए हैं, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन, और ये जिगजैग फैशन में जाएगी, और ये मेल्स को मोर इफेक्ट करेगी एज कंपेयर टू द फीमेल्स, मर्दों में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू औरतें। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स को होने के लिए दोनों रिसेसिव होंगी, होमोजाइगस रिसेसिव होना पड़ेगा डिजीज को कैरी करने के लिए, लेकिन मेल्स में अगर एक भी रिसेसिव अलील आ गई तो मेल हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, क्योंकि मेल्स आर हेमीजाइगस, बिकॉज उस अलील का कोई भी काउंटर पार्ट वाई के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझ लो कि एक ये एक्स क्रोमोसोम है, ये कैपिटल सी हम लिख देते हैं कि यार ये नॉर्मल है, और स्मॉल सी लिख देते हैं कि यार ये वाली डिजीज है। ठीक है, अब अगर फीमेल ये वाली होगी तो ये होगी नॉर्मल लेकिन होगी कैरियर। ठीक है ना, अगर ये वाली फीमेल होगी तो ये बिल्कुल क्या होगी, नॉर्मल। अगर ये वाली फीमेल होगी, अब दोनों रिसेसिव आएंगी, स्मॉल एक्स स्मॉल सी, तो इस ये वाली क्या होगी, कलर ब्लाइंड। सही हो गया ना। और अगर मेल्स में देखें तो मेल में दो ही सीध हैं, यहां तो ये होगा तो ये मेल नॉर्मल होगा, और अगर ये आ गया स्मॉल सी वाला वाई तो ये वाला क्या होगा, ये डिजीज हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि मेल्स आर हेमीजाइगस, बिकॉज इनका इस सी का, इस अलील का काउंटर पार्ट कोई भी वाई के ऊपर नहीं है, दे आर हेमीजाइगस फॉर दिस ट्रेट। तो मेल्स के अंदर होने के चांसेस, कलर ब्लाइंडनेस मेल्स के अंदर होने के चांसेस, मेल्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस फीमेल्स के निस्बत ज्यादा है, इसलिए मैंने मेल्स की तरफ मुंह खोला है इसका। ठीक है, समझ में आ गई। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने क्या बताया कि ऑप्शंस हैं रेड ग्रीन ब्लू हैं, और रेड और ग्रीन की जो जीन्स हैं वो ऑटो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के तौर पे एक्ट करेंगी, और जो ब्लू की ऑप्शंस हैं वो ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव के तौर पे इनहेरिट होंगी आगे, जो कि इफेक्ट दे विल इफेक्ट इक्वली बोथ मेन एंड वुमेन, बोथ सेक्सेस इक्वली। अब आगे हम कलर ब्लाइंडनेस की टाइप्स पढ़ते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस की जो टाइप्स में जो क्लासिफिकेशन बुक में लिखी हुई है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पहले ये बात समझें कि जिसके पास तीनों तरह की ऑप्शंस ठीक हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, वो नॉर्मल बंदा है। ऐसा बंदा जिसके पास तीनों कलर की ऑप्शंस ठीक हैं, तीन कलर हैं, कलर को बोलते हैं क्रोमा, क्रोम, कलरफुल, जैसे क्रोमोप्लास्ट थे, जैसे गूगल क्रोम है, क्रोम मींस कलर्स। जो नॉर्मल कलर विजन है दैट इज कॉल्ड ट्राइक्रोमैटिक विजन। नॉर्मल विजन को क्या कहते हैं, ट्राइक्रोमैटिक, मैंने लिखी भी तीनों कलर से हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्रोमैटिक विजन। ट्राइक्रोमैटिक विजन मींस कि ये नॉर्मल विजन है, एक इंसान को तीनों कलर की ऑप्शंस उसके पास हैं, ये बंदा है नॉर्मल, ट्राइक्रोमैटिक। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिस बंदे के पास इन तीन में से दो की ऑप्शंस ठीक हैं, एक की ऑप्शन ठीक नहीं है, जब तीनों नजर आ रही थी फिर हमने बोला ट्राइक्रोमैटिक। अगर दो नजर आ रही हो कलर्स ठीक, दो ऑप्शंस ठीक हो, एक ठीक ना हो, तो हम कहेंगे डायक्रोमैटिक। और अगर एक ठीक से नजर आ रही हो और बाकी दोनों ठीक से नजर ना आ रही हो तो फिर बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक। देखो, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि डायक्रोमैटिक बंदा ऐसा होगा जिसको दो कलर्स नजर नहीं आएंगे, नहीं,
डायक्रोमेटिक बंदा ऐसा होगा जिसको दो नजर आएंगे, इस तरह से याद रखना है, क्योंकि ट्राइक्रोमेटिक बंदा ऐसा है जिसको तीनों नजर आ रहे हैं सही से। अब फिर नहीं तो फिर ट्राइक्रोमेटिक बंदा तो वो हो गया जिसको कोई भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं ट्राइक्रोमेटिक इज नॉर्मल कलर विजन, ट्राइक्रोमेटिक विजन इज नॉर्मल, जिस तरह हम मैं तो हूं, अल्लाह का शुक्र है, आपका पता नहीं। ट्राइक्रोमेटिक विजन इज नॉर्मल विजन, तीनों कलर सही से नजर आ रहे हैं। तो जिसको तीनों नजर आ रहे हैं वो ट्राइक्रोमेटिक, जिसको दो आ रहे हैं एक कलर सही से नजर नहीं आ रहा कोई सा भी इन तीनों में से, तो वो डायक्रोमेटिक। और अगर कोई ऐसा है जिसको एक कलर ही सिर्फ सही नजर आ रहा है, बाकी दोनों कलर सही से नजर नहीं आ रहे, वो होगा मोनोक्रोमेटिक। और अगर किसी को तीनों कलर ही नजर नहीं आ रहे तो उसको बोलते हैं रॉड मोनोक्रोमेसी, ROD, रॉड मोनोक्रोमेसी। वो बंदा बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट होगा, उसको सब कुछ ग्रे नजर आएगा, उसको कोई कलर नजर नहीं आएगा। ये दिस इज मोस्ट स्वेयर फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन इसके बारे में बुक में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम भी डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं लिमिटेड रहूं आपकी बुक तक, फिर भी मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए और बेस बनाने के लिए जो बातें एक्स्ट्रा चाहिए थी वो मैंने बता दी। दोबारा से, जो कलर विजन नॉर्मल है दैट इज ट्राइक्रोमेटिक। अगर दो कलर नजर आएंगे उस बंदे को क्या कहेंगे? डायक्रोमेटिक विजन। उस बंदे को क्या कहेंगे? डायक्रोमैट। जिसकी विजन ट्राइक्रोमेटिक है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्रोमैट। जिसको एक कलर नजर आएगा बाकी दो नजर नहीं आएंगे उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक विजन, या उस बंदे को बोलेंगे मोनोक्रोमैट। समझ में आ गई बात अब? ठीक है, एक ये क्लासिफिकेशन है कि नजर आ कितने रहे हैं। ट्राइक्रोमेटिक 3 नजर आ रहे हैं, डायक्रोमेटिक 2 नजर आ रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक 1 नजर आ रहा है। एक क्लासिफिकेशन है कि नजर कौन से नहीं आ रहे। ये थी क्लासिफिकेशन के कितने नजर आ रहे हैं। अब एक क्लासिफिकेशन है कि नजर कौन सा नहीं आ रहा, वो उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। पहले अभी फिलहाल जितने नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से। जो ट्राइक्रोमेटिक बंदा है, जो नॉर्मल कलर विजन है, उस पर तो कोई बात नहीं करनी ना, वो तो डिजीज नहीं है, वो तो नॉर्मल है। अब जो डिजीज शुरू होगी वो किससे? कि 2 नजर आ रहे हैं, डायक्रोमेटिक 1 नजर नहीं आ रहा। आ जाओ, डायक्रोमेटिक। इसमें क्या होगा? कैन परसीव 2 प्राइमरी कलर्स, 2 प्राइमरी कलर नजर आ रहे हैं। परसीव, उनको डिटेक्ट कर सकता है, समझ सकता है, रिसीव कर सकता है, वो क्या है? कैन परसीव 2 प्राइमरी कलर्स बट इज अनएबल टू परसीव द वन, वो वाला नजर नहीं आ रहा एक, whose options are missing, जिसके ऑप्शंस उसके पास नहीं है। यानी 3 में से 2 कलर्स की ऑप्शंस ठीक हैं, इन 3 में से कोई सी भी 2 की ऑप्शंस ठीक हैं, वो 2 इसको नजर आ रहे हैं, लेकिन इन 3 में से किसी एक की ऑप्शंस मिसिंग है, वो कलर उसको नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे बंदे को बोलेंगे डायक्रोमैट, और इस विजन को बोलेंगे डायक्रोमैटिक विजन। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा इसमें? एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द ऑप्शंस, इन तीनों में से कोई सी एक ऑप्शन नहीं होगी, 2 कलर्स की ऑप्शंस होंगी, वो 2 कलर्स को डिटेक्ट कर पाएगा। तीसरा वाला जो कलर है जिसकी ऑप्शन मिसिंग है किसी म्यूटेशन की वजह से, वो वाला ऑप्शन का कलर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ आ गई बात? अब देखो कि अगर एक बंदा जो डायक्रोमैट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 2 नजर आ रहे हैं, एक नजर नहीं आ रहा। अब जोन सा कलर उसको नजर नहीं आ रहा, उस कलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा बंदा है जिसको ब्लू और ग्रीन ये दोनों नजर आ रहे हैं सही से, डायक्रोमैटिक हुआ ना, 2 नजर आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा नजर, ब्लू और ग्रीन सही से नजर आ रहे हैं, रेड नजर नहीं आ रहा, ऐसे बंदे, ऐसे डायक्रोमैट का हम नाम रखेंगे, इस कंडीशन का नाम हम रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस का हम नाम रखेंगे प्रोटोनोपिया। क्या नाम रखेंगे? प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस, प्रोटोनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस। अब प्रोटोनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि इसको रेड नजर आ रहा है, अब इसका मतलब है इसको ये नजर नहीं आ रहा, रेड नजर नहीं आ रहा, बाकी 2 नजर आ रहे हैं, ब्लू और ग्रीन। डायक्रोमैट है ना, डायक्रोमैट को 2 नजर आने थे, कौन से? कोई से भी 2। अब मैं कह रहा हूं प्रोटोनोपिया। अब प्रोटोनोपिया का मतलब आपने याद रखना है कि प्रोटोनोपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस। इस बंदे को क्या नजर नहीं आएगा? रेड कलर नजर नहीं आएगा, तो बाकी 2 नजर आ रहे हैं, कौन से नजर आ रहे हैं? ब्लू और ग्रीन। ड्यूट्रोनोपिया, ड्यूट्रोनोपिया इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन ब्लाइंडनेस। ड्यूट्रोनोपिया इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इस बंदे को ग्रीन नजर नहीं आएगा, रेड और ब्लू नजर आएगा। फिर अगेन डायक्रोमैट है, डायक्रोमैट को 2 नजर आते हैं, एक नजर नहीं आता। लास्ट इज ट्रेटनोपिया, 3 ही है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड कलर वाली ब्लाइंडनेस को बोलेंगे प्रोटोनोपिया। अगर एक कलर की ब्लाइंडनेस है तो एक कलर नजर नहीं आ रहा, बाकी 2 आ रहे हैं, डायक्रोमैट है, इसको बोलेंगे प्रोटोनोपिया इस कंडीशन को। अगर ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस है, ब्लू और रेड नजर आ रहे हैं लेकिन ग्रीन नजर नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे ड्यूट्रोनोपिया। और अगर ट्रिटोनोपिया बोलेंगे, अगर ब्लू कलर की ब्लाइंडनेस है और रेड और ग्रीन नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर की ब्लाइंडनेस है, तो उसको बोलेंगे ट्रिटोनोपिया। क्या बोलेंगे? कुछ लोग उसको ट्राइटोनोपिया भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है, ट्रिटोनोपिया। ठीक हो गया। अब इनको याद कैसे रखना है? इनको याद ऐसे रखना है, देखो, ट्रिटोनोपिया इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, तो ये तो आप आसानी से याद रख लो टीबी से। टीबी हमारी मोस्ट फेमस पाकिस्तान की बीमारी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। डी ड्यूट्रोनोपिया से है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस,
डीजी, डीजी, डीजी डायरेक्टर जनरल, डीजी ऑफिस, डीजी आईएसपीआर, डीजी डीजी, बार बार डीजी खान, डेरा गाजी खान, ठीक है। बाकी भी अगर हम देखें डी ई एफ जी, डी के बाद क्या आएगा जी, तो ट्रिटानोपिया इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस टीबी, ड्यूटरनोपिया इज ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डीजी, याद करना भी सिखा रहा हूं यार, अब और इससे ज्यादा क्या करूं। एंड लास्ट इज प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस पीआर, पीआर स्टैंड फॉर परमानेंट रेजिडेंस। सुना है वो फलां को ना यार उस मुल्क में पीआर मिल गई है, पीआर का मतलब है वहां पे रेजिडेंस मिल गई है, उसको रहाइश मिल गई, वहां पे वो रह सकता है अब सारी जिंदगी। पीआर, पी क्यू आर, पी के बाद आर ही आएगा, ठीक है। तो प्रोटोनोपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस। इसमें अब समझो मेरी बात, जब मैं आपको कह रहा हूं डायक्रोमैट, इसका मतलब है दो कलर नजर आ रहे हैं, एक नजर नहीं आ रहा। जब मैं आपको कह रहा हूं प्रोटोनोपिया, मैं कह रहा हूं रेड नजर नहीं आ रहा, बाकी दो आ रहे हैं। ड्यूटरनोपिया ग्रीन नजर नहीं आ रहा, बाकी दो आ रहे हैं। ट्रिटानोपिया ब्लू नजर नहीं आ रहा, बाकी दो आ रहे हैं। तीनों डायक्रोमैट है, समझ में आ रही है बात। डायक्रोमैट में दो कलर नजर आएंगे, एक नहीं आएगा। जो ये क्लासिफिकेशन है डायक्रोमैट मोनोक्रोमैट, इसका मतलब है दो आ रहे हैं नजर, एक नहीं आ रहा। लेकिन प्रोटोनोपिया का मतलब यह है कि रेड कलर नजर नहीं आ रहा। प्रोटोनोपिया का मतलब ये नहीं समझ लेना रेड नजर आ रहा बाकी दो नहीं आ रहे, नहीं। ट्रिटानोपिया का मतलब ये नहीं समझ लेना ब्लू आ रहा नजर बाकी नहीं आ रहा, नहीं, वो ब्लाइंडनेस है। प्रोटोनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस, रेड नजर नहीं आएगा, बाकी दो आएंगे। ड्यूटोनोपिया इज ग्रीन ब्लाइंडनेस, ग्रीन नजर नहीं आएगा, बाकी दो आएंगे। ट्रिटानोपिया इज ब्लू ब्लाइंडनेस, ब्लू नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। समझ में आ गई ये बात। तो दिस पर्सन जिसमें एक कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए या एक कलर वाली कोन्स अवेलेबल नहीं है, एक कलर के ऑप्शंस खराब हैं, उसकी जीन खराब है ड्यू टू म्यूटेशन, तो वो एक कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी दो को, दो प्राइमरी कलर्स को, बेसिक कलर्स को रिसीव कर पा रहा होगा और देख पा रहा होगा विद ऑल्टर्ड शेड्स। इस बंदे को हम बोलेंगे, अगर उसको रेड वाला नजर नहीं आ रहा, बाकी दो आ रहे हैं, तो प्रोटोनोपिया कंडीशन है। अगर ग्रीन नजर नहीं आ रहा तो ड्यूटरोनोपिया है, और अगर ब्लू नहीं आ रहा तो ट्रिटानोपिया है, ठीक है। यहां तक कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो नीचे क्वेश्चंस में पूछने कमेंट्स में, और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट होगा मोनोक्रोमेसी और मोनोक्रोमैटिक विजन। अब क्या होगा, डायक्रोमैट को दो नजर आ रहे थे, एक नजर नहीं था आ रहा। अब मोनोक्रोमैट को क्या होगा, ट्राइक्रोमैट को तीनों नजर आ रहे थे, डायक्रोमैट को दो नजर आ रहे थे, एक नहीं था आ रहा। अब मोनोक्रोमैट को क्या होगा, एक नजर आएगा, दो नहीं नजर आएंगे। ऐसा बंदा जिसको एक कलर नजर आए, दो कलर नजर ना आए, ऐसे बंदे को बोलेंगे मोनोक्रोमैट, और इस विजन को बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक विजन। क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक विजन। दिस इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि इस बंदे को दो कलर्स नजर ही नहीं आ रहे, एक नजर आ रहा है, तो उसको क्या ही नजर आ रहा होगा, फिर उसको क्या ही कलर्स नजर आ रहे होंगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा खास, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, लेकिन क्या ही नजर आ रहा होगा, कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा होगा। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, दिस इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। तो मोनोक्रोमेसी को देखते हैं। अब मोनोक्रोमैट, अब मोनोक्रोमैट क्या कर सकेगा, कैन परसीव, देख सकेगा ओनली वन कलर, एक कलर। डायक्रोमैट क्या था, कैन परसीव टू प्राइमरी कलर, दो देख सकता था, बट इस अनेबल नहीं देख सकता था, वन, एक को नहीं देख सकता था, हुज ऑप्शंस आर मिसिंग, जिसके ऑप्शंस नहीं थे। ये क्या कर रहा है, मोनोक्रोमैट कैन परसीव ओनली वन, ये एक देख सकता है, बाकी कोई भी नहीं देख सकता, बाकी दोनों नहीं देख सकता। दिस इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि विच वन इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेसी इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक कलर नजर आ रहा, बाकी दो नजर नहीं आ रहे। अब इसमें देखो, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ब्लू कलर, तो उसको मैं बोलूंगा ब्लू मोनोक्रोमैट। जिसको रेड नजर आ रहा है उसको मैं बोलूंगा रेड मोनोक्रोमैट। जिसको ग्रीन नजर आ रहा है उसको बोलूंगा ग्रीन मोनोक्रोमैट, क्योंकि क्रोमैट या क्रोमैटिक का मतलब है नजर आ रहा है, ठीक है। और ब्लाइंडनेस का या प्रोटो ये इनका मतलब है कि नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सही है। तो मोनोक्रोमैट में मैं कहता हूं, हम बाकी दोनों को छोड़ देते हैं, ब्लू कौन मोनोक्रोमेसी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यही बात बुक में डिस्कस हुई हुई है और यही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ब्लू मोनोक्रोमेसी का मतलब यह है कि इस बंदे को ब्लू कलर नजर आ रहा है, सही से ब्लू कलर सही से नजर आ रहा है, ब्लू कलर की ऑप्शंस हैं, ब्लू कलर की कोन्स हैं। क्यों है ब्लू कलर की कोन्स, क्योंकि वो ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर थी। और रेड और ग्रीन की नहीं बनी, क्यों, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, तो वो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में इफेक्टेड कैरियर मदर से आ गई है लड़के के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर एक ऐसा बंदा है जिसको ब्लू कलर नजर आ रहा है, उसको बोलेंगे ब्लू मोनोक्रोमैट, या इस कंडीशन को बोलेंगे ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। बंदे को बोलेंगे ब्लू मोनोक्रोमैट और कंडीशन को बोलेंगे ब्लू मोनोक्रोमेसी। अब उसको कौन से कलर नहीं नजर आ रहे, रेड और ग्रीन, तो इसको बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस।
क्या बोलेंगे? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एक बंदा उसको रेड नजर आ रहा है और ग्रीन और ब्लू नजर नहीं आ रहा, उसे बोलेंगे रेड मोनोक्रोमैट और ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एक बंदा उसको ग्रीन नजर आ रहा है, बाकी तो नजर नहीं आ रहे, उसको बोलेंगे ग्रीन मोनोक्रोमैट या ग्रीन कोन मोनोक्रोमेसी, और उसको बोलेंगे रेड ब्लू कलर ब्लाइंड। समझ में आ गई ये बात? अब एक ऐसा बंदा जिसको ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू मोनोक्रोमैट है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, इसमें ब्लू कोन कलर सही से नजर आ रहा है लेकिन रेड और ग्रीन कलर नजर नहीं आ रहा, उसको हम बोलेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होगा? ये रेड और ग्रीन वाली दोनों कोन सेल्स एब्सेंट होंगी, दोनों ऑप्शंस एब्सेंट होंगी जो कोन्स के अंदर हैं, जो कि रेड और ग्रीन कलर की हैं। तो ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। एक तरह का कलर नजर आ रहा है ना बेचारे को, रेड और ग्रीन नजर नहीं आ रहा, ब्लू नजर आ रहा है सारा कुछ। ये वाली जो रेड और ग्रीन की कलर की थी, ये थी किस पे? एक्स के ऊपर। तो जब ये दोनों नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रेड मोनोक्रोमेसी, ग्रीन मोनोक्रोमेसी, बाकी सारी जो है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों? वो फिर सही। लेकिन ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी या मतलब ये कि ये नजर आ रहा है सही से इसको तो ये दोनों नजर नहीं आ रहे। ये कौन सी है? ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कौन सी है? एक्स लिंक्ड। क्योंकि देखो रेड और ग्रीन नजर नहीं आ रहा, और रेड और ग्रीन की ऑप्शंस की जीन्स किसके ऊपर थी? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थी। ठीक हो गया? तो मोनोक्रोमेसी के बारे में क्या पता होना चाहिए? इट इज अ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस एंड इट कैन परसीव ओनली वन कलर। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, और वो दोनों कोन सेल्स जो रेड और ग्रीन के वो एब्सेंट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे ट्रेवल करेगा, कैसे इनहेरिटेंस करेगा? तो आपको बताना चाहिए मुझे, वही सेम टू सेम zigzags फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर ऑर्डर टू हिज ग्रैंडसन। आप मुझे बना के दिखाएं, बना के पिक्चर अपलोड करें। कमेंट्स में हो जाती है पिक्चर अपलोड की, नहीं होती? करें, पिक्चर दिखाएं कि किस तरह से क्रॉस बनेगा, वही जिस तरह से हमने हीमोफीलिया में किया था। इफेक्टेड मेल का क्रॉस कराएं नॉर्मल फीमेल के साथ। इफेक्टेड मेल का, ये इफेक्टेड मेल है, इसका क्रॉस कराएं नॉर्मल फीमेल के साथ। क्या होगा? जो बच्चे आएंगे मेल्स वो नॉर्मल होंगे, फीमेल्स जो आएंगी वो कैरियर्स होंगी ऐसी। फिर इसकी शादी कराएं नॉर्मल मेल के साथ, इसके साथ। फिर देखें क्या होगा कि जो ये वाली जो एक्स सी वाली है, ये अपने बेटे को ट्रांसफर कर देगी और मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर के जरिए ग्रैंड सन में ही कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, जैसे हीमोफीलिया आया था। कौन सी कलर ब्लाइंडनेस? ये वाली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी वाली। ठीक है, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इस तरीके से ट्रेवल करेगी। अब चूंकि ये पहले हम क्रॉस पढ़ चुके हैं, इसलिए बुक पे नहीं बनाया हुआ, इसलिए मैं भी नहीं दोबारा से बना रहा। आप बनाएं, आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू में आती है तो आप, कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछ लें। तो इसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हीमोफीलिया का था। zigzags फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर टू हिज ग्रैंडसन, इट नेवर पासेस डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? फादर से सन में हमेशा वाई जाएगा सीधा, तो ये वाई लिंक्ड तो नहीं ना है। वाई लिंक्ड जीन्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वाई लिंक्ड ट्रेट्स, वो डायरेक्ट फादर टू सन जाएंगी। लेकिन ये तो एक्स लिंक्ड ट्रेट है ना, ये डायरेक्ट फादर टू सन नहीं जाएगी। तो मेल्स के अंदर होने के चांसेस ज्यादा हैं फीमेल्स की निस्बत। ये मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, लास्ट बात समझ लें जो कि बुक में इस प्रोटोनोपिया, ड्यूटोनोपिया, टिटोनोपिया के बाद लिखी है, लेकिन मैंने आपको तंगी से बचाने के लिए और क्लासिफिकेशन को सिंपल करने के लिए, टीचर का काम ही यही होता है, आसान करने के लिए मैंने आप लोगों को ये बात एंड पे लिखी है। हालांकि बुक में ये बात इसके साथ ही लिखी है और मैंने कोई लाइन बुक की छोड़ी नहीं है, मैंने सारी बातें लिख दी हैं ताकि मुझे एंड पे रीडिंग ना करानी पड़े, आप लोग खुद ही रीडिंग कर लीजिएगा। अगर कोई बात रह गई होगी तो पूछ लीजिएगा। अब चक्कर ये है कि ये जो हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, कि इसमें रेड ग्रीन ब्लू कोन्स नहीं थी, ये वो कंडीशन है जिसमें ऑप्शन है ही नहीं। जीन खराब हो गई, ऐसी खराब हुई कि ऑप्शंस बनी नहीं, कोन सेल्स बने ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हमने फैक्टर में पढ़ा था हीमोफीलिया में, कि या तो एब्सेंस है या फिर रिडक्शन है या फिर मेल फंक्शन है फैक्टर्स का, क्लॉटिंग फैक्टर्स का, या तो बने ही नहीं या कम बने या फिर सही नहीं बने। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस बने लेकिन एबनॉर्मल बने, खराब बने, काम ना करें सही से। जीन में ऐसी म्यूटेशन आई है कि अब बिल्कुल उड़ तो नहीं गए, ऑप्शंस बनना बिल्कुल ही खत्म तो नहीं हो गए, बन तो रहे हैं ऑप्शंस, लेकिन वो खराब बन रहे हैं। इस कंडीशन को हम इसी के नाम में ओपिया को चेंज करके ओ मेलस कर देंगे। ओपिया का मतलब है एब्सेंस, है ही नहीं। मेलस, मेलस कहां लिखा है मैंने? ये लिखा। मेलस का मतलब होगा, मेलस का मतलब क्या होगा? लाइन टेढ़ी हो गई। मेलस का मतलब होगा एबनॉर्मल, या मेलस का मतलब होगा वीकनेस, या मेलस का मतलब होगा डेफिशिएंसी। ठीक है,
अब इन बंदों में क्या होगा देखो, सम पीपल कैन डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन, डिटेक्ट कर पा रहे हैं रेड और ग्रीन को, बट विद ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ द रिलेटिव शेड्स, जो शेड्स हैं वो सही से नजर नहीं आ रहे, कलर सही से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो उनकी परसेप्शन है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। रेड और ग्रीन जैसा नजर आना चाहिए था वैसा नजर नहीं आ रहा जैसे हमें नजर आता है, जैसा ट्रू कलर ब्लाइंड को नजर आता है वैसा भी नहीं आ रहा, बल्कि उन दोनों के दरमियान के, ना हम जैसे नॉर्मल ना कलर ब्लाइंड जैसे, बल्कि हम दोनों के दरमियान के शेड्स उनको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे बंदे को हम बोलेंगे, वीकनेस वाले बंदे को बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको रेड कलर की वीकनेस है और बाकी दो कलर सही नजर आ रहे हैं, उसको बोलेंगे प्रोटोनोमेलस। जैसे यहां पे बोला था रेड को ब्लाइंडनेस को बोला था प्रोटोनोपिया, इसको बोलेंगे मेलस, प्रोटोनोमेलस। अगर ग्रीन कलर की वीकनेस है तो फिर बोलेंगे ड्यूट्रोनोमेलस, ठीक है। अगर ब्लू कलर की वीकनेस है, जो कि होती नहीं, कॉमन नहीं, ऐसे लिखा भी नहीं हुआ, ट्रिटोनोमेलस, ठीक है। तो प्रोटोनोमेलस इज रेड कलर वीकनेस, ड्यूट्रोनोमेलस इज ग्रीन कलर की वीकनेस। चक्कर क्या है, एबनॉर्मल ऑप्शंस हैं बट पार्शियली फंक्शनल हैं, एबनॉर्मल बट पार्शियली फंक्शनल ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस की एब्सेंस नहीं थी, ऑप्शंस बनी है लेकिन एबनॉर्मल बनी है, और क्या कहना चाहिए, स्लाइटली फंक्शनल बनी है, सही से काम नहीं कर रही। तो इसलिए इसका जो है ना हमने नाम चेंज करके रख दिया, वीकनेस का नाम हमने चेंज करके रख दिया प्रोटोनोमेलस एंड ड्यूट्रोनोमेलस एंड ट्रिटोनोमेलस। समझ में आ गई बात, ठीक है। Some people can detect red or green with altered perception of relative shades of these colors. Altered perception, altered change हो जाएगी perception जो आप perceive कर रहे हो, relative shades जो colors के हैं वो हिल गए सारे, abnormal बन रही हैं options लेकिन हैं तो सही ना, but partially functional options, इसको हम कहेंगे प्रोटोनोमेलस ड्यूट्रोनोमेलस। सही हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। Until next time, अल्लाह हाफिज़।